अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में आपको यौम उर्फ़ा यानी 9 ज़ुल्हज का रोज़े का एक अमल बताऊंगी। वैसे तो ज़ुल्हज का ये अशरा बहुत फजीलत वाला अशरा है। इस अशरा में आप जो भी नेकी करते हैं, सदका देते हैं, जो भी नफली इबादत करते हैं, इसकी फजीलत बाकी जो महीने हैं उनसे ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें आप इन दिनों में आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही में मशगूल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, दुरूद पाक पढ़ें और सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। आप इन दिनों को ज़ाया बिल्कुल मत होने दें। हत्ता कि हदीस में भी आता है कि कोई शख्स जिहाद पे जाए, लेकिन इन 10 दिनों में किए जाने वाले नेक अमल की फजीलत ज़्यादा है। हाँ, ये है कि जिहाद पे जाने वाले का माल भी चला जाए और उसकी जान भी चली जाए तो सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल है। इन 10 दिनों की अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम भी खाई है। इन 10 दिनों की ज़्यादा फजीलत इसलिए भी है कि इन 10 दिनों में 5 अरकान इकट्ठे हो जाते हैं। तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। लोग इसमें ज़कात भी देते हैं, सदका भी देते हैं, हज भी करते हैं। तो दलाइल के लिहाज से हज के महीने के दिनों में बहुत पहले 10 दिन फजीलत वाले होते हैं और रातों के लिहाज से रमज़ान के जो आखिरी 10 रातें हैं वो फजीलत और बरकत वाली होती हैं। इसके अलावा आप ज़ुल्हज की 1 तारीख से 13 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात पढ़ें। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन तकबीरात का एहतमाम करें। और जो फजीलत मैं आपको बता रही हूँ, आपने 9 ज़ुल्हज यानी कि ये उर्फ़ा का दिन आपने अब ये अमल करना है। ये दिन तकदीर बदलने का दिन है। जिस तरह लैलतुल कदर की रात तकदीर बदलने की रात होती है, इसी तरह अल्लाह ताला कोई भी दुआ इस रात को अल्लाह ताला कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। तो 9 ज़िलहज को हाजी मैदान अराफात में दुआ मांग रहे होते हैं, तो 9 ज़िलहज को आपने रोज़ा रखना है और उसके साथ साथ इस दिन आपने सूरह बकरा को लाजमी पढ़ना है। अगर तो आपको हाजत अजीज़ है, आप चाहते हैं आपकी मुराद पूरी हो, तो इस दिन ये 2 अमल लाजमी करें। सूरह बकरा को पढ़ने की वैसी बहुत सी फजीलतें और बरकतें हैं। इससे जादू के असरात ख़त्म हो जाते हैं, शैतान घर में दाखिल नहीं होता। इसमें आज़म मौजूद है और इसमें आज़म से इंसान की दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। जो दुआ इसमें आज़म पढ़ कर मांगी जाती है, अल्लाह ताला उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर बदल जाए, आप इन दिनों में यानी यौम उर्फ़ा का दिन जिसमें इंसान अल्लाह से दुआएं मांग कर अपनी तकदीर बदल सकता है। और रातों में लैलतुल कदर की रात है, वो तो गुजर गई है क्योंकि रमज़ान गुजर चुका है। तो आप इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआएं मांगें, तौबा इस्तग़फ़ार करें और अपनी हाजतें पूरी करवाएं। और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा बावज़ू रहें, तकबीरात पढ़ते रहें सारा दिन। यह आपकी किस्मत और तकदीर बदलने का मामला है। आप इस दिन थोड़ी सी मेहनत करें, क्योंकि जिसको अपनी किस्मत बदलने का शौक़ होता है फिर वो कोई मेहनत करने से नहीं घबराता। तो मैंने ये अमल आपको बता दिया है, आप ये करें, अपनी किस्मत बदल लें। अब ये आपके ऊपर है, आप कितनी कोशिश करते हैं। ये अमल आपकी हर हाजत के लिए है। आप कोई भी मुश्किल परेशानी, कोई ऐसा मसला जो हल होता नज़र नहीं आ रहा, तो आप इस अमल को एक बार लाजमी कर लें। सूरह बकरा को पढ़ने के 5 तरीके मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, चाहें तो आप उधर से जाके देख लें, आपको बेहद फ़ायदा होगा। मैं आपको फिर एक दफ़ा कहूँगी, आप इस अमल पर लाजमी अमल करें और अपनी किस्मत बदलें। अल्लाह ताला से जब भी दुआ मांगे, अपनी किस्मत, अपना नसीब और अपनी अच्छी तकदीर की दुआ मांगे, वो हर चीज़ पर कादिर है। वो आपकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। इसके अलावा मैं आपको हज और उम्रा के लिए एक वजीफ़ा बताऊंगी। आप इंशाल्लाह उस वजीफ़े पर अमल करेंगे तो उस वजीफ़े पर अमल करने से अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर हज और उम्रा की सादत नसीब अता करेगा। आप हर दिन 5 वक्त की अज़ान के बाद अज़ान का जवाब दें, अज़ान के बाद की दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा। ये वाली दुआ पढ़ने के बाद आप 3 मरतबा पढ़ा करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा जिसने मुझे बताया है, उन्होंने कहा है कि इस वजीफ़े के अमल से अल्लाह ताला ने मुझे कई बार अपने घर बुलाया। तो आप भी कामिल यकीन और सच्चे ईमान खालिस दिल से इस वजीफ़े पर अमल करें तो इंशाअल्लाह। और वजीफ़ा बहुत है भी आसान और छोटा सा। हर रोज़ 5 वक्त अज़ान के बाद आप इस वजीफ़े पर अमल कर लिया करें, मतलब ये दुआ पढ़ लिया करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक। आप पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपको अपने घर की ज़ियारत नसीब करेगा, आपको हज और उम्रा की सादत नसीब होगी। इसी तरह आप इन दिनों में बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, कसरत से दुरूद पाक पढ़ें और दिनों को ज़ाया मत होने दें।
ये फजीलत वाला अशरा है। आप इस अशरे में जितनी ज़्यादा हो सके नेकियां करें, सदका और खैरात करें और अल्लाह ताला से अपनी अच्छी तकदीर की दुआ मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआएं रद्द नहीं करेगा। अल्लाह ताला कहता है मुझसे मेरी शान के मुताबिक मांगो। तो आप अल्लाह ताला की शान के मुताबिक जितना हो सके